आज का जो हमारा मोटिव है इस उसका जो हमने इवेंट रखा है और ये जो क्लास हम ले रहे हैं मास्टर क्लास, ये हम बेसिक टेक हमारा एक स्टार्टअप है जिसके अंदर में हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो बेसिक टेक में बेसिकली हमारा क्या है कि हम लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं और हमें वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं। इसमें मेरे सीनियर भी हैं, मैं भी हूँ, हम लोग जुड़ के हम लोग मतलब जैसे इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं कुछ टाइम से। तो ये है कि हम लोगों ने ये चीज़ देखी, क्या होता है आप जैसे सिस्टम्स के ऊपर काम करते हो, आप चीज़ें करते हो, आप चीज़ें सीखते हो, तो उसके बाद हम ये सोचते हैं कि किस तरीके से इसे ऑटोमेट किया जाए, किस तरीके से इसको और बेटर बनाया जा सकता है, किस तरीके से हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आजकल हम लोग जैसे वेबसाइट्स और ऐप्स जो बेसिकली देखते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जैसे नॉर्मल जो तरीका है, धीरे धीरे आप लोग देखेंगे जो कोडिंग है, जो कोड लिखने का चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। बट लेकिन क्या चीज़ रहती है, आपका स्ट्रक्चर, किस तरीके से आप स्ट्रक्चराइज करते हो कोड को, किस तरीके से आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप कल को कोड आप एआई से भी लिखवा रहे हो, तो कम से कम आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो अगर करो, एक सिस्टम डिज़ाइन को आप फॉलो करो, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और इवेंचुअली चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं एआई के ऊपर, लेकिन जो आदमी एआई को यूज़ करके उससे अच्छा चीज़ें बना पा रहा होगा, तो वो इस चीज़ में सस्टेन कर पाएगा। तो हम लोग बेसिकली आज के उसमें, जैसे मैं आप लोगों को वेबसाइट्स के ऊपर थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो हमने ये कुछ वेबसाइट्स के ऊपर काम किया है। जैसे ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्मिथ हैं, तो इनकी हमने वेबसाइट बनाई है। तो ये टोटल वाइब कोडिंग से बनाई है। वाइब कोडिंग से आप समझें कि ओनली एआई का यूज़ करते हुए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसमें हमने डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे रखे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि हमारा जो इनिशिएटिव है विद बेसिक टेक भी हमने पूरी एआई से ही बनाई है। तो हमारा मेन इसमें यही है कि हम सिस्टम डिज़ाइंस को पकड़ें, हम हाई लेवल एंड लो लेवल डिज़ाइन समझें, और हम एआई को यूज़ करके चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करें और ऑटोमेट करने की कोशिश करें। तो अब यहाँ पे मेरे साथ डिज़ाइनर लोग भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की टीम भी है, उसके बाद टेक के बंदे भी हैं जो लोग वेब डेव भी सीखना चाहते हैं, या फिर जो और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वैसे लोग भी हमारे पास हैं, और नए लोग भी हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक डिज़ाइन फ़्लो समझा रहा हूँ। आजकल हम क्या कर सकते हैं कि हम किस तरीके से क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं, अगर हम फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहें, या हम शुरू करने के लिए छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ना चाहें, या फिर हम अपने कॉलेज लेवल के लिए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहें जिसमें हम एआई को यूज़ करना चाहें। और हम चाहते हैं कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कोडिंग, अगर हम उतना अभी अच्छे नहीं हैं, तो कम से कम हम प्रोसेसेस को समझें। तो मैं कहाँ से शुरू करा जाए, सपोज़ आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो सपोज़ आपको एक वेबसाइट बनानी है फॉर एग्ज़ाम्पल। आज हम देखते हैं, या तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग खुद ही बिजनेसेस को पिच करते हैं कि हम आपके लिए वेबसाइट्स बनाते हैं, हम आपके लिए ऐप्स बना देंगे, हम आपका ये कर देंगे। तो उसमें क्या है कि अगर आप सपोज़ किसी बिज़नेस के पास जाते हैं, आप एक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, आपको कोडिंग उतनी अच्छे लेवल पे नहीं आती, लेकिन आप डिज़ाइन समझते हैं। तो डिज़ाइन समझने के बाद, या फिर आप जैसे किसी बिज़नेस को नॉर्मली भी पिच कर रहे हैं, आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपने आप ही बिज़नेसेस के पास जाके बोलते हैं कि ये आपकी वेबसाइट है, और इसको अगर आप हमसे और अच्छा पूरा इसे कंप्लीट करवाना है तो हम करके देते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सपोज़ जैसे आपने एक होम स्टे या किसी उसके लिए, मैं आज वैसा एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ कि हम सपोज़ किसी होम स्टे को पिच कर रहे हैं। तो एक मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है ताकि हमारा थोड़ा टाइम कम वो हो। तो जैसे आपके पास एक होम स्टे की डिटेल्स हैं, और आप उनको सीधे पिच करने जा रहे हो, या फिर आप किसी कंपनी के लिए भी ऐसा कुछ काम कर रहे हो, आपके पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आता है, या फिर कोई आपसे ऐसी वेबसाइट्स बनवाना चाहता है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम उनका पूरा डिटेल लें, और फिर उसका एक स्ट्रक्चर्ड पहले उसका एक डिज़ाइन बनाएं। और इन सब को ऑटोमेट करने के लिए आजकल काफ़ी अच्छे टूल्स आ गए हैं। जैसे अभी हम इसमें गूगल स्टिच का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने किया होगा गूगल स्टिच। तो इसमें क्या होता है कि ऐप्स और वेबसाइट्स दोनों के लिए ही गूगल डिज़ाइन देता है। तो आप जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे कि मुझे इस तरीके का कुछ डिज़ाइन चाहिए, उस प्रॉम्प्ट के लिए भी आप यहाँ पे जेमिनाई की भी हेल्प ले सकते हैं, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। आज के जो सेशन ये जो है, इसमें मैं मतलब टोटली ये चीज़ कवर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम केवल एआई से ही, मतलब हमें बिल्कुल भी कुछ भी कोड ना करना पड़े ना। तो सपोज़ मैं यहाँ जेमिनाई पे गया, और उसके बाद मैंने इसमें प्रॉम्प्ट्स डालने शुरू करे।
जैसे मैंने यहाँ पे एक बेसिक प्रॉम्प्ट डाला, अपने मन से डाला कि ठीक है, आई वांट टू इमेजिन अ कूल वाइब्रेंट थिंग, और ये डिज़ाइन जो है मैं एक होम स्टे के लिए करना चाह रहा हूँ। तो एआई क्या है, एआई में एक चीज़ है कि जितना आप एआई को कॉन्टेक्स्ट दोगे उतना अच्छा वो आपको रिज़ल्ट ला के देगा। तो मतलब एआई को पहले से अगर आप कुछ कॉन्टेक्स्ट दे के रखोगे, मतलब जैसे अगर आपको एक होम स्टे का वो करना है तो आप एक होम स्टे के बारे में पहले पूछो एआई से कि मैं मतलब होम स्टे ऐसा कैसे हो सकता है, हम क्या विजुलाइज़ कर सकते हैं। फिर जब आप पूरा एक चैट बिल्डअप कर लो जिसमें कि एआई के पास इतना कॉन्टेक्स्ट हो कि आप क्या धंधे के अराउंड चीज़ कर रहे हो, फिर आप बोलो कि अब मुझे इसके लिए एक वेबसाइट बनानी है या फिर मुझे इसके लिए एक ऐप बनाना है, तो वो और ज़्यादा अच्छा आपको रिफाइंड एक आउटपुट दे पाएगा। और इन आउटपुट्स को आप अल्टीमेटली एक प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करिए और इन प्रॉम्प्ट्स को आप यहाँ लेके जा सकते हैं गूगल स्टिच पे। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं, बीहेंस एक डिज़ाइन वेबसाइट है, उसके अलावा ड्रिबल एक डिज़ाइन वेबसाइट है। यहाँ पे आप कुछ ऐसे आइडियाज़ सर्च कर सकते हैं, वो आइडियाज़ आप ऐसे सर्च कर सकते हैं जैसे आपने कुछ होटल वेबसाइट लिख लिया। हाँ, तो जैसे ये होटल वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे होटल के बारे में हम देख सकते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर लोग बना रहे हैं। तो इन वेबसाइट्स को हम यहाँ से एज आ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसका हम सपोज़ आपने इसकी इमेज उठा ली, आजकल काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इन इमेजेस को ऐसे प्रॉम्प्ट में यूज़ करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे डिज़ाइंस जनरेट आप लोग कर पा रहे होंगे, और उसके बाद जब आप और ज़्यादा इसको रिफ़ाइन करते हैं, आपका जितना एक आर्टिस्टिक जो एज है वो काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, उस वो तो है अपने आप में, बट वो आप रिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद सपोज़ मैं इस पर्टिकुलर टूल को लेके चल रहा हूँ कि हम गूगल एआई स्टूडियोज़ ही यूज़ कर रहे हैं और हम स्टिच ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए क्या है कि अगर आप एक बिगनर हैं तो आप गूगल के ये टूल्स यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री है, तो इसमें कोई भी वैसे चार्जेस नहीं है। तो क्या है कि अब जैसे आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो इनको आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पा रहे होंगे गूगल एक्सपोर्ट में जाके गूगल एआई स्टूडियोज़ में, और वहाँ पे जाके आप और अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पा रहे होंगे। तो बाय द वे जैसे आपने प्रॉम्प्ट लिखा, फिर आपने उसको और ज़्यादा रेक्टिफाई करा चीज़ों को, तो उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ मतलब वेबसाइट्स आप बना पाओगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और ज़्यादा वेबसाइट्स भी चेक करें अगर हम वेबसाइट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। एप्लीकेशंस का थोड़ा सा अलग रहता है, और अगर आप लार्ज स्केल वेबसाइट्स बना रहे हैं जिनमें काफ़ी डेप्थ है तो वो ये गूगल एआई स्टूडियोज़ नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कर्सर यूज़ कर सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर उसके फ्री मॉडल में भी ऐसा कुछ 6-7 डेज़ का वो आता है। अगर हम किसी बिज़नेस को पिच करें तो क्या पता हम उतने दिन में कुछ अच्छा बना पाएँ और उन्हें पिच कर पाएँ, उसमें से कुछ जनरेट कर पाएँ रेवेन्यू। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हम ऐसे स्मॉल लेवल बिजनेसेस को कर सकते हैं। सपोज़ ये एक होटल है तो इनकी हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये हमने बेसिक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पे ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आपने कितना ज़्यादा मार्केट रिसर्च करा है, कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स आपने गो थ्रू करी हैं, तो आप ये फीचर्स अपने आप उसमें एज अ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। मुझे ये चीज़ सपोज़ मैंने ये होम स्टे की बनाई है तो मैंने बहुत सारे फीचर्स गो थ्रू किए, मैंने सोचा कि मैं अपने मेन पेज में क्या रख सकता हूँ। तो ये एक डिज़ाइन का बंदा भी कर सकता है, मतलब अगर आप डिज़ाइन के हो तो आप भी सोच सकते हो कि मैं क्या ऐसा रखूँगा। यूआई यूएक्स डिज़ाइन है बेसिकली, और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो आपके पास एआई है ही जो आपको कोड में कन्वर्ट करके दे रहा है, बट बहुत ज़रूरी है उसमें भी कि आपको थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज हो। तो अभी ये इतना ज़्यादा रिफाइन नहीं है, इसमें और हम काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक पूरा बुकिंग सिस्टम बनाना है, तो सपोज़ आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयाज़ फॉर दिस शो मी माई रूम। तो यहाँ पे रीजंस हैं, जैसे मुझे तुंगनाथ का ट्रैक करना है, रुद्रनाथ का ट्रैक करना है, या फिर मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है माउंटेन्स से। तो सपोज़ मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, फिर आई कैन चेक फॉर अवेलेबिलिटी, देन आई कैन चेक फॉर लाइक डेट्स फ्रॉम व्हेन टू व्हेन आई वांट, लाइक फ्रॉम 2 to 9th। then I can get more options for like I need a Wi-Fi room, then this will like redirect me to the WhatsApp. So these are the features and we can like AI का काफ़ी वास्ट स्कोप है, हम लोगों की उस पर डिपेंड करता है कि हमारी इमेजिनेशन कितनी आगे तक जा सकती है, हम कितना ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं। और मतलब बड़े स्केल में तो आपको ऑफकोर्स सिस्टम डिज़ाइन के साथ चलना ही पड़ेगा, बट लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल वेबसाइट्स बना रहे हैं तो उसमें एज सच सिस्टम डिज़ाइन क्या आप मतलब थोड़ा सा प्रॉम्प्ट उसमें ही अच्छे से डालें कि एक्ट एज अ सीनियर फुल स्टैक डेवलपर एंड डिज़ाइन द फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, सो वी कैन डू दैट थिंग ऑल्सो हेयर।
सो इस चीज़ से अब जैसे आप व्हाट्सएप में प्री रिटन मैसेजेस वो सब खुल जाते हैं ऑफ कोर्स, तो ये है हमने ऐसा कुछ बुकिंग सिस्टम बनाया है। उसके बाद हम मतलब ये तो काफ़ी वास्ट है फील्ड, ये तो आपकी इमेजिनेशन पे है कि आप कैसा बनाते हो। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि हम इससे क्या कर पा रहे हैं, ये एक वेबसाइट जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, ये एक डॉक्टर के लिए है, ये गुजरात के डॉक्टर हैं, इन्हें भी हमने ऐसे ही पिच किया था। तो इनको हमने बोला कि सर हम आपके लिए वेबसाइट्स बनाएंगे, तो फिर उसमें क्या क्या रखेंगे, तो मैंने उसका फिर वही स्टिच से एक डिज़ाइन बनाया। आज की डेट पे क्या है, अगर हम किसी क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, क्लाइंट के लिए कुछ ऐप बना रहे हैं, तो क्या होता है क्लाइंट को कई बार नहीं पता उसे क्या क्या चाहिए। तो आप खुद से जितना अगर चलिए ठीक है, अगर आपको बहुत ही डेप्थ में जाना है, आपको खुद से बनाना है, आपको बैक एंड सब कुछ करना है, बट लेकिन आप शुरुआत में पिच करने के लिए एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जो क्लाइंट को क्या पता काफ़ी पसंद आ जाए, और फिर उसके आगे हमारा इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कन्वर्जन के क्लाइंट के, क्योंकि क्लाइंट को अगर आप कुछ बना के दिखा दे रहे हैं जो आपके इमेजिनेशन में है वो आप पोर कर पाए डिज़ाइन में, और इस डिज़ाइन को कन्वर्ट कर पाए एक मूविंग मॉडल में एटलीस्ट, अगर आप एक पूरी वेबसाइट या फिर इसको आप वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें अब वो डेप्थ है कि आप कितनी डेप्थ में चीज़ों को सोच पा रहे हैं। जैसे हमने इसमें काफ़ी विजुलाइज़ किया कि हम क्या कर सकते हैं, और ये सारे इनके डिज़ाइंस हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्टर साहब करते हैं। उसके बाद हमने इनका बुकिंग सिस्टम बनाया। तो अब जैसे आप अगर एक बार सिस्टम डिज़ाइंस और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि फोल्डर स्ट्रक्चर बैकएंड में कैसे काम कर रहा है। अगर आप एक अच्छा लो लेवल डिज़ाइन उसका बना पाएँ और एक फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छा रख पाएँ तो वो आपके कोड को एक्सटेंसिबल बनाता है। और अगर एक एक्सटेंसिबल प्रोडक्ट हम अचीव कर पा रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसमें अगर हम एआई यूज़ कर पाएँ, उसमें हमें थोड़ा टुकड़ों में करना पड़ेगा, हम पूरी तरह से वैसा नहीं कर सकते। तो आवर गोल इज़ टू क्रिएट अ एक्सटेंसिबल प्रोडक्ट ऑल्सो, बिकॉज एक्सटेंसिबल प्रोडक्ट का क्या हमारे पे मतलब है कि उसमें हम इवेंचुअली और ज़्यादा एड ऑन्स कर सकते हैं उसको, और ज़्यादा मतलब फ्यूचर में अगर कोई दूसरे डेवलपर उसमें घुस रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आएगा कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया है। तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे ये है, अब इसमें हमने कुछ सोचा कि हमारे पास बहुत सारा डेटा था क्लाइंट का, तो हमने क्या किया कि उस डेटा को एक फ़ाइल में डाला, उसका नाम रखा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, और उस फाइल का हमने एक चैटबॉट बना दिया। अब इसमें क्या है कि वो उसी फाइल में से डेटा लेके आ रहा है, वी हैव अ प्री रिटन मैसेजेस, एंड उसके अलावा अगर आप उससे बाहर कहीं भी जाते हैं तो इट विल इवेंचुअली रीडायरेक्टेड यू टू द व्हाट्सएप। लाइक आप यहाँ पे थोड़ा देख नहीं पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि आप डिटेल्स ले रहे हो अपने अपॉइंटमेंट के बारे में, अपनी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में आप पूछ पा रहे हो, क्योंकि ये सब हमारी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ में है। एंड इवेंचुअली व्हेन लाइक you will get to the bottom, then you get this option of connect via WhatsApp और book an appointment or something, है ना। तो जैसे if you connect on WhatsApp and then you will be redirected to the WhatsApp and you will get the pre-written messages. These are some cool features that you can like do to attract. These are like some cool features that we can add into this thing. और इससे क्या होता है कि जैसे हम क्लाइंट के लिए बेसिकली अगर बताएं तो क्लाइंट्स को काफ़ी अच्छा लगता है ये सारे फीचर्स कि अगर आप प्री रिटन मैसेजेस दे पा रहे हैं, ये सब दे पा रहे हैं, और इसमें हमारा भी बहुत ही कम एफर्ट लग रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम किसी चीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये एक दुबई बेस्ड एक्सपो है जो होने वाला है, और एक कंपनी उसके साथ मैं काम कर रहा था, तो उन्हें एक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, बल्कि 3 टीम्स थी इसमें जो काम कर रही थी, और उसमें हमारी जो टीम थी उसमें सिर्फ एक मैं डेवलपर था, बाकी सब डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने इमेजेस वगैरह दी हैं। तो हमने ये टोटली एआई से बनाया है, ये एयरबीएनबी से वो है क्या बोलते हैं, इससे हमने आइडिया लिया है। तो इसमें क्या है कि एक्सपो होने वाला है दुबई में, तो इसमें सारे एनआरआईज हैं जो इंडिया में प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे अल्टीमेटली। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसकी डिटेल्स हैं। तो इस तरीके की वेबसाइट्स, काफ़ी प्रीमियम लुकिंग वेबसाइट्स हम लोग बना पा रहे हैं एआई से। तो लाइक इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन कि हम कितना अच्छा इमेजिन कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को। और अगर हम ये इस लेवल पे अगर हम अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं तो ये हम अपने कॉलेज, अगर कोई कॉलेज में जो लोग हैं वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं। उसके अलावा जो लोग अगर एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो अपनी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल में डाल सकते हैं, और फिर फ्रीलांसर फाइवर यहाँ पे काम उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कंपनीज़ में भी हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा इसको आसानी से अपना ये सारी चीज़ें कर सकते हैं यूज़ इसमें। तो यही है मतलब इसमें।
यही चीज़ें हम इसको लेके आना चाह रहे हैं। बेसिक टेक में हमारा यही प्लान है कि हम एआई से इस तरीके के इस लेवल के प्रोजेक्ट्स हम बना पाएँ और हम अपने साथ के लोग हम लोग मिलके सब ये चीज़ करें और इसको और देखें कि हम और कितने लेवल तक इसको ऊपर लेके आ सकते हैं, जिसमें कि फिर अल्टीमेटली हम बैकएंड्स पे भी अच्छा काम कर पाएँ, उसके बाद हम डेटाबेसेस पे काम कर पाएँ। तो उसमें ऑब्वियसली एक्यूरेसी, तो इसमें जो हमारे जो फाउंडर हैं बेसिक टेक के, प्रणव सर, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें फोर्स करते हैं कि हम फिर भी जो भी हम इसमें टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रिएक्ट जेएस का जो फ्रेमवर्क है या फिर नेक्स्ट जेएस अगर हम यूज़ करें, या फिर हम मतलब अगर क्वेरीज लिख रहे हैं हम उसमें पोस्टग्रेस, ये सारी चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी भी हम डेप्थ में पढ़ें, हमें अपनी टेक्नोलॉजी पूरी इन एंड आउट पता हो, और उसके बाद हम इस चीज़ में घुसें कि हम एटलीस्ट उसको डीबग कर पाएँ। और इस स्किल को कहते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, तो वो तभी आएगी, उसके लिए तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो लेकिन हम बेसिक टेक में ये है कि हम वो टेक्निकल नॉलेज भी गेन करें और उसके बाद हम किस तरीके से एआई को उसमें लेके आएँ और हम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करें और एआई को अपने इंटर्न की तरह काम करवाएं। लेकिन हमारे मन में एक गोल होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो इवेंचुअली ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर करके हमें आ ही जाएगी। मतलब इसमें काफ़ी कुछ है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये सब एआई जनरेटेड है। हम लोगों ने इसमें बिल्कुल भी एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है और ये ऑलरेडी लाइक दुबई लेवल के इसमें ये हो रहे हैं। हमारी बेसिक टेक की वेबसाइट है, अगर आप लोग चेक करें इसमें हम